से दोस्तों दिन भर की जो फटाफट बड़ी खबर निकल के आ रही है। देश भर में संक्रमितों का आंकड़ा 2,98,000 को हुआ पार। अगर बात करें आज राजस्थान में 92 मामले सामने आए हैं, जबकि हरियाणा में 181 मामले आ चुके हैं। बिहार में अब तक 95 मामले, जबकि आंध्र प्रदेश में 207, ओडिशा में 112, उत्तराखंड में 37 मामले आए हैं, जबकि झारखंड में 8 मामले, त्रिपुरा में 9, हिमाचल प्रदेश में 5, मणिपुर में 19 मामले अब तक आ चुके हैं। तो ये राज्य दर राज्य आंकड़े तेजी के साथ, जबकि अच्छी खबर यह है कि 1,47,000 लोग स्वस्थ भी हो चुके हैं। 72,73,000 कन्फर्म केसेस दुनिया भर में, जबकि 4,13,000 लोगों की मौत हो गई। यूनाइटेड स्टेट में 20,64,000 कन्फर्म केसेज हैं, जबकि 1,15,000 लोगों की मौत हो गई। ब्राज़ील में 8,05,000 कन्फर्म केसेस, जबकि 41,000 के करीब लोगों की मौत हो गई है। रसिया में 5,11,000 कन्फर्म केसेस में 67,000 के करीब लोगों की मौत हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को डॉक्टरों के मुद्दे पर सुनवाई की। दरअसल कुछ रिपोर्ट में ये बातें सामने आ रही हैं कि कोरोना काल में डॉक्टर और हेल्थ वर्कर्स के समय पर सैलरी नहीं मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि कोरोना के खिलाफ लड़ रहे सैनिक डॉक्टर्स को असंतुष्ट रखते हुए हम ये जंग नहीं जीत सकते हैं। कोर्ट ने यह भी दावा किया है कि हम देख रहे हैं कि दिल्ली के डॉक्टर भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन्हें 3 महीने में सैलरी नहीं मिल रही। ऐसी चीज़ों में आपको खुद देखनी चाहिए। डॉक्टरों को कोर्ट तक जाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी। यूपी में बाल श्रम के चलते स्कूल न पहुंच पाए 8 से 18 साल के अनाथ, बेसहारा और गरीब बच्चों की मदद के लिए यूपी सरकार ने बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री योगी ने शुक्रवार को इस योजना की शुरुआत की है। सीएम योगी ने कहा है कि आज का यह दिन बेहद महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर हम लोग इस संकल्प के साथ यहाँ जुड़े हैं। भारत नेपाल के बीच जारी तनाव के बीच सीमा पर फायरिंग हुई है। फायरिंग में एक शख्स की मौत भी हो गई है, जबकि 2 लोग घायल हैं। आपको बता दें कि सीमा पर 2 गुटों में हुए विवाद के बाद ये फायरिंग हुई। इनमें से 3 लोग शिकार बने हुए। ग्रामीणों का कहना है कि फायरिंग नेपाल की ओर से की गई। ये घटना बिहार में भारत नेपाल सीमा के पास सीतामढ़ी के सोनबरसा थाना क्षेत्र की पिपरा परसाइन पंचायत में लाल बंदी स्थित जानकी नगर बॉर्डर की है। वहीं एसीपी के मुताबिक नेपाली पुलिस सफाई में बता रही है कि पुलिस का हथियार छीनकर भाग रहे लोगों पर नेपाली पुलिस ने गोलियां चलाई हैं। अयोध्या पर ऐतिहासिक फैसले के बाद अब काशी मथुरा विवाद को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी गई है। हिंदू संगठन ने इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। इसके तहत 29 साल पहले बनाए गए कानून को चुनौती दी गई है। दरअसल प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991 के तहत कहा गया था कि आज़ादी के बाद कोर्ट की दखल के बाद भी धार्मिक जगहों की यथास्थिति बरकरार रहेगी, लेकिन अब इसे चुनौती दे दी गई है। अयोध्या पर ऐतिहासिक फैसला आने के बाद से ही कई संगठन इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कह रहे थे। हिंदू संगठनों का दावा है कि मस्जिदों के निर्माण के लिए काशी और मथुरा में मंदिरों को बड़े पैमाने पर ध्वस्त कर दिया गया था। दावा किया जा रहा है कि काशी विश्वनाथ मंदिर में ज्ञानवापी मस्जिद में भी अतिक्रमण किया गया था। कहा यह भी जा रहा है कि हर जगह पर मूल काशी विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त करके औरंगजेब ने 1669 में मस्जिद का निर्माण कराया था। इसके अलावा मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि से सटी शाही ईदगाह भी लंबे समय से विवाद में है। विवादित बयान अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जफरुल इस्लाम पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसके साथ ही पुलिस के स्पेशल सेल सोमवार को इस बाबत नोटिस भेजकर उनसे पूछताछ के लिए बुलाएगी। हाईकोर्ट ने आदेश पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की पूछताछ की इजाज़त मिल गई है। कोर्ट ने जफरुल इस्लाम की गिरफ्तारी पर 22 जून तक फिलहाल रोक लगा रखी है, लेकिन अदालत ने पुलिस की पूछताछ की अनुमति दे दी, जिसके बाद अब सोमवार को जफरुल इस्लाम को नोटिस भेजा जाएगा। आपको बता दें कि विवादित बयान देने के मामले को लेकर अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जफरुल इस्लाम के खिलाफ स्पेशल सेल ने देशद्रोह और अन्य कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। राजस्थान की 3 राज्यसभा सीटों पर 19 जून को होने वाले चुनाव को लेकर जोड़तोड़ की शुरुआत तो हो गई है। बीजेपी की सेंधमारी से बचाए रखने के लिए कांग्रेस पार्टी और निर्दलीय दलों को साथ रखने की हर संभव कोशिश में जुटी है। हालांकि कांग्रेस के पास अपने दोनों राज्यसभा प्रत्याशियों को जिताने के लिए पर्याप्त विधायकों का समर्थन हासिल है। इसके बाद भी राजस्थान में भी कांग्रेस की सियासी टेंशन बनी हुई है। ऐसे में सवाल उठता है कि कहीं राज्यसभा चुनाव के बहाने अशोक गहलोत सरकार के तख्तापलट की कवायद तो नहीं हो रही है। दरअसल राजस्थान की 3 राज्यसभा सीटों के लिए 4 प्रत्याशी मैदान में हैं। कांग्रेस ने 2 सीटों के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय महामंत्री केसी वेणुगोपाल और नीरज डांगी को उम्मीदवार बनाया गया है। विधायकों के आंकड़े के लिहाज से देखें तो कांग्रेस की ओर से दोनों राज्यसभा सीटों पर जीत तय है, लेकिन बीजेपी के दूसरे कैंडिडेट के चलते चुनाव दिलचस्प हो गया है और माना जा रहा है कि राजस्थान राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी की नज़र राज्य की सत्ता पर है। भारत चीन के बीच बढ़ते तनाव और बदलते आर्थिक रिश्तों का असर इनके द्विपक्षीय व्यापार पर हुआ। वित्त वर्ष 2019 और 20 में भारत का मुख्य भूमि चीन और हांगकांग के साथ व्यापार 7% गिरकर
$1,000 रह गया है। ये पिछले साल की सबसे बड़ी गिरावट है। अमेरिका में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के संकेत देखे जा रहे हैं। अमेरिका के 4 राज्यों में एरिजोना, टेक्सास, फ्लोरिडा और कैलिफोर्निया में ऐसे कई मामले सामने हैं जो दूसरी लहर के संकेत दे रहे हैं। जॉन्स हॉपकिंस सेंटर, पैरेलल मैन स्कूल ऑफ मेडिसिन समेत कम से कम 5 संस्थाओं के शोधकर्ताओं ने इसमें इस बात का दावा किया है। अमेरिका में टेक्सास, फ्लोरिडा, कैलिफोर्निया टॉप 10 संक्रमित राज्यों में शामिल हैं। दक्षिणी चीन सागर में चीनी ड्रैगन की बढ़ती दादागिरी पर नकेल कसने के लिए सुपर पावर अमेरिका ने 3 एयरक्राफ्ट कैरियर हिंद और प्रशांत महासागर में तैनात कर दिया है। करीब 3 साल में ऐसा पहली बार हुआ है जब इस क्षेत्र में 3 अमेरिकी विमान वाहक पोत गश्त कर रहे हैं। इसके अलावा अमेरिकी नौसेना के क्रूजर, विध्वंसक पोत, लड़ाकू विमान और निगरानी ड्रोन विमान भी लगातार गश्त कर रहे हैं और चीन को खुली चेतावनी दी। दरअसल चीन इस इलाके पर कब्जा करके ताइवान को अस्थिर करने की कोशिश करना चाहता था।